डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स डिजीज काउजिंग एजेंट। वैसे कौन कौन सी एजेंट होती है जो डिजीज काउजिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बीमारी को करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं डिजीज काउजिंग एजेंट में फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, न्यूट्रिशंस और बायोलॉजिकल एजेंट। ये सारे एजेंट जो होती हैं वह हमारे डिजीज को करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी सभी कारण के कारण हमें बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल्स, केमिकल्स, मैकेनिकल, न्यूट्रिशंस, बायोलॉजिकल। जैसे फ्रेंड्स बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब आपको मालूम है, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सारे बायोलॉजिकल एजेंट के अंतर्गत आते हैं। न्यूट्रिशंस का मतलब होता है कोई भी विटामिन, मिनरल, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे न्यूट्रिशन से इसकी डेफिशिएंसी तो एक्सेसिव के कारण जो डिजीज होता है उसे न्यूट्रिशंस कहते हैं। मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल यहाँ पे लिखा हो फ्रेंड्स, उसको हम समझते हैं। सबसे पहला डिजीज काउजिंग एजेंट, एनी फैक्टर दैट काउज या डिजीज बाय इट्स प्रेजेंस, एब्सेंस, डेफिशिएंसी और एक्सेस। इसका मतलब है फ्रेंड्स कोई भी चीज जिसके कारण हमारी बॉडी में तो उसकी प्रेजेंस के कारण हो, अब्सेंस के कारण हो, डेफिशिएंसी या तो एक्सेस के कारण हो, उसे हम डिजीज काउजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे प्रेजेंस, मैं एग्जांपल लिया हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले प्रेजेंस, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में जब प्रेजेंट होता है तो उसके कारण जो होता है बीमारी, उसको समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, ये डिफरेंट टाइप्स की बीमारी को काउज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक एक बीमारी, एक जैसे बैक्टीरिया से बहुत सारी डिजीज होता है फ्रेंड्स, जैसे प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, ये सारे डिजीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। सो फ्रेंड्स जैसे वायरस से पोलियो रोग होता है, फंगस से फंगल डिजीज होता है, जैसे बहुत सारे फंगल डिजीज होता है, रिंगवर्म हो गया, ईचिंग हो गया, प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया हो गया, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। जैसे हेलमेंथ वगैरह से भी बहुत सारे डिजीज होता है। तो प्रेजेंस, जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में आता है तो उसके कारण जब जो डिजीज होता है उसको कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब्सेंस, अब फ्रेंड्स अब्सेंस कैसे होती है, जैसे आपको मालूम है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल हमारे बहुत सारे कंपोनेंट होता है जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, बट उसकी जब अब्सेंस हो तो उसके कारण जो बीमारियां होती है उसको कहते हैं अब्सेंस के कारण होने वाले रोग। जैसे फैट्स कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड, मिनरल्स। जैसे फ्रेंड्स आपको मालूम है विटामिन हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने में मदद करता है। क्योंकि विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल्स कहते हैं फ्रेंड्स, विटामिन ए ये क्या करता है, हमारे नॉर्मल आई फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसे हम विजन विटामिन भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसकी जब कमी होती है तो आपको मालूम है इसके कारण से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे नेक्टोल्पिया कहते हैं, जीरो थैलेमिया होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। मिनरल, बहुत सारे मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये सारे हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे फ्रेंड्स कैल्शियम हमारे बोन जो फॉस्फोरस और कैल्शियम से मिलकर बना, जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होता है तो बोन हमारे वीक होते जाती है। अगला फ्रेंड डेफिशिएंसी से कैसे होती है, जैसे हार्मोन एंजाइम, जब हमारी बॉडी में नॉर्मल हार्मोन से एंजाइम का सिक्रेशंस नहीं होता तो उसके कारण से भी बहुत सारे डिजीज होना शुरू हो जाता है। हार्मोन्स जैसे फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन के कारण डायबिटीज होता है। हार्मोन जैसे थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन सिक्रेट होता है, वो भी हार्मोन्स है, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म मालफंक्शंस होता है, बहुत सारे सिम्टम्स आना शुरू होता है। जैसे एंजाइम्स की जब डेफिशिएंसी होती है, बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिज्म्स को फैसिलिटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्रेंड्स एंजाइम्स की जब डेफिशिएंसी होती है तो उसके कारण जो डिजीज होता है वो सारे हमारे डिजीज काउजिंग एजेंट के अंदर आती हैं। एक्सेस, अब फ्रेंड्स मैंने जैसे डेफिशिएंसी डिस्कस किया वैसे एक्सेस, जब हमारी बॉडी में कोई चीज़ का एक्सेस तो डेफिशिएंसी होता है तो दोनों हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। जैसे फ्रेंड्स मेन मोटिव क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी की दो बॉर्डर लाइन होती है, एक होता है उसके बीच की बॉर्डर लाइन, अगर हमारी ये नॉर्मल कंडीशन से ये एक्सेसिव है और ये हमारा हाइपो है, मतलब लो कंडीशन से। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव का मतलब है कि नॉर्मल से जब कोई चीज़ का मात्रा ज़्यादा होता है तो उसे एक्सेसिव कहते हैं, नॉर्मल से कम होता है तो उसे लो तो हाइपो कहते हैं। तो
फ्रेंड्स क्या होता है, एक्सेस में क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में जैसे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी की एक लिमिट मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब हम एक्सेस में कोई चीज़ फूड को कंज्यूम करना शुरू करते हैं और एक्सेसिव हमारी बॉडी में बनता है तो उसके कारण क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की बीमारी होती है। जैसे फैट्स, विटामिन, बहुत सारे विटामिन होता है जिसके एक्सेस के कारण बहुत ही सीवियर डिजीज होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स डिजीज काउजिंग एजेंट में। फर्स्ट डिजीज काउजिंग एजेंट है हमारा फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट का मतलब है कोई भी फिजिकल स्टिमुलाई जिसके कारण किसी प्रकार की डिजीज हो, उसे कहते हैं फिजिकल एजेंट। ड्यू टू टेम्परेचर, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स ड्यू टू टेम्परेचर। आपको मालूम है कि हमारी बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर इंक्लूड करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स होती है। लेकिन फ्रेंड्स जब यह बॉडी टेम्परेचर हमारा कम या ज़्यादा होता है तो फीवर होता है। जैसे अचानक हम कहीं कोल्ड प्लेस में चले जाए तो बॉडी को अचानक बहुत ही हाइपोथर्मिया होने लगेगा, जैसे जिसे हम कहते हैं कपकपी होना। और ज़्यादा टेम्परेचर में चले जाए तो थोड़ी बकाट लगने लगती है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्या होती है कि टेम्परेचर्स के कारण, आ तो कोल्ड या वार्म टेम्परेचर्स, हॉट टेम्परेचर्स के कारण किसी प्रकार की आपको बीमारी हो तो इसको हम कहते हैं फिजिकल एजेंट। दूसरा फिजिकल एजेंट का एग्जांपल है प्रेशर। प्रेशर जैसे फ्रेंड आपको मालूम है कि प्रेशर सबसे ज़्यादा फिजिकल एजेंट की स्टिमुलाई में से एक है। जैसे प्रेशर, कोई भी चीज़ हम जब बॉयल कर रहे थे और बॉयल जब होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, वाटर अपना बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब बॉयल हो रहा है और उस चीज़ में जब हम हैंड को वहाँ पे रखते हैं तो क्या होता है, एक प्रेशर स्ट्रीम के कारण क्या होता है, स्ट्रीम के कारण हम जला हुआ महसूस करते हैं, बहुत ही तेज स्ट्रीम लगता है जिसके कारण से भी बर्न हो सकती है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। नमी का मतलब नमी का मतलब होता है फ्रेंड अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा नमी हो तो उसके कारण से भी वो फिजिकल एजेंट के अंदर आता है और डिजीज काउजिंग एजेंट के लिए ह्यूमिडिटी भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमिडिटी जैसे एंटी फंगल, जब कभी भी फंगल डिजीज होता है तो डॉक्टर बोलता है कि ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखना है। आपको जहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है उस चीज़ को थोड़ी ड्राई रखने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि फंगल ग्रोथ जो होती है ह्यूमिडिटी में बहुत ज़्यादा होता है। अगला फ्रेंड्स रेडिएशंस। रेडिएशंस में एग्जांपल लियो एक्सरे, यूवी, ये सारे जो रेडिएशंस के कारण होता है। जैसे एक्सरे के कारण से आपको मालूम है कि कैंसर जैसी सीवियर बीमारी हो सकती है। क्योंकि कैंसर्स क्या करती है, कैंसर में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी म्यूटेशंस होती है सेल्स की, एक्सरे रे, यूवी रे, ये सब बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशंस होती है जो कैंसर्स को स्टिमुलाई कर सकती है। अगला फ्रेंड्स साउंड। साउंड आपको मालूम है फ्रेंड्स कि हर जीव को एक लिमिट साउंड एबव और बिलो हम नहीं सुन सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स नॉर्मल जो हमारी ह्यूमन साउंड्स हियरिंग पावर होता है वो हमारी होता है 20 to 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है फ्रेंड्स। तो इतनी हमारी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम साउंड को हियर कर सकते हैं। इससे जब कम होती है तो हमें सुनाई नहीं देती और इससे ज़्यादा होता है तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता। इसकी रेंज के बीच में जब साउंड हम हियर करते हैं तो अभी हमें समझ में आता है कि अगले व्यक्ति हमसे क्या बात कर रहा है और हम उनसे क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉपर साउंड्स की रिक्वायरमेंट होता है कोई भी चीज़ सुनने के लिए। तो ये हमारे रिस्पॉन्सिबल साउंड पॉल्यूशन, साउंड के कारण से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे हम हाई साउंड्स में जब कोई भी सॉन्ग को हियर करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारी ईयर ड्रम होती है वो इफेक्ट होना शुरू होता है, जो हमारे इनर ईयर वॉल होता है। अगला फ्रेंड्स केमिकल एजेंट। ड्यू टू केमिकल्स, कोई केमिकल्स के कारण से अगर हमारी बॉडी में किसी प्रकार की बीमारी होता है तो उसे कहते हैं केमिकल एजेंट। अब केमिकल एजेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है एंडोजीनियस और एक होता है एक्सोजीनियस। एंडो का मतलब होता है अंदर। पार्ट 1 वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में ये सब पॉइंट को डिस्कस किया था कि आप अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। एंडोजीनियस का मतलब होता है अंदर। अब अंदर हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हो गया, एंजाइम हो गया, ये सारी चीज हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के द्वारा सीक्रेट होता है। जैसे फ्रेंड्स हार्मोन्स का एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन्स हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी हाइट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेसिव में बनता हो तो उसे हम कहते हैं गैंगेटिज्म्स, जो बच्चे में होता है जिसे एक्रोमेगाली कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे खली, आपने जानते हैं कि WWE में खली जो लड़ता है वो भी गैंगेटिज्म्स रोग से ग्रसित था।
जिसे एक्रोमेगाली कहते हैं। ये इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारी ग्रोथ हार्मोन्स होती है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बनने लगता है, तो जिसके कारण एक्रोमेगाली जरूरत से ज़्यादा हाइट बढ़ जाता है। और ग्रोथ हार्मोन्स अगर लो होता है तो उसे कहते हैं ड्रॉफिजम्स, बौनापन, जिसे हम कहते हैं कि व्यक्ति की हाइट नहीं बढ़ा मतलब बौना हो गया, बौना रह जाता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स के कारण होता है। ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो तो बौना हो जाता है, ज़्यादा हो तो जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे एक्रोमेगाली कहते हैं। जैसे थायराइडिज्म्स, हाइपोथायराइडिज्म्स और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपो दोनों हो सकता है। जब हार्मोन्स हमारा थायराइड ज़्यादा सिक्रेट होता है तो हाइपर होता है, और कम होता है तो हाइपो होता है। जैसे कसिंग सिंड्रोम, एक और डिजीज कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण कसिंग सिंड्रोम होता है। तो ये हमारी एंडोजीनियस जो इंटरनल बन रही हार्मोन एंजाइम की कारण से हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं एंडोजीनियस। एक और एग्जांपल ये है यूरिक एसिड। आपको मालूम है फ्रेंड्स कि जब यूरिक एसिड की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ती है तो जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स फॉर्म में छोटी छोटी मात्रा में हमारी जो जॉइंट होती है, जॉइंट्स के बीच में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं गाउट या तो अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ अर्थ, जॉइंट के इन्फ्लेमेशन का बोलते हैं अर्थराइटिस। और गाउट में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे जो यूरिक एसिड की लेवल होती है बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है, और वह यूरिक एसिड हमारे जॉइंट के डिफरेंट पार्ट्स में डिपॉजिट होना शुरू होता है, तो उसे कहते हैं गाउट। जैसे फ्रेंड्स ये हमारे फिंगर के बीच हमारी जो ये जॉइंट है इसमें डिपॉजिट जब होता है यूरिक एसिड, जैसे हमारी जो नी है, जैसे और बहुत सारी जॉइंट जहाँ पे भी जॉइंट आ रही है हमारी बॉडी की, वहाँ पे अगर यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है तो उस बीमारी को कहते हैं गाउट। आगे हम और समझते हैं फ्रेंड्स, जैसे बायोलॉजिकल एजेंट्स, कौन कौन सी बायोलॉजिकल एजेंट होती है हमारी, न्यूट्रिशंस, ये सारी चीज को हम और डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स।